हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रेडियस। ठीक है, रेडियस को स्टार्ट करेंगे। तो रेडियस इज वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ द फोर आर्म्स, अदर बीइंग द अल्ना। देखो, फोर आर्म में दो बोन होती हैं। आर्म की बात करें तो आर्म में एक बोन थी हमारे पास, कौन सी? ह्यूमरस। ठीक है, फोर आर्म की बात करें जो एल्बो से लेकर रिस्ट जॉइंट तक आती हैं, उसमें दो बोन होती हैं, रेडियस, एक अल्ना। रेडियस इज वन ऑफ द टू बोन ऑफ द फोर आर्म, अदर बीइंग अल्ना। रेडियस उसमें से एक है और दूसरी है अल्ना। इट इज लोकेटेड ऑन द लैटरल साइड, यानी कि ये लैटरल साइड, यानी कि जिस तरफ आपका अंगूठा होता है उस तरफ की जो बोन होती है उसे क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग बोन, इट एंड हैज़ अपर एंड, शाफ्ट एंड अ लोअर एंड। कोई भी लॉन्ग बोन मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, लॉन्ग बोन जितनी भी सारी हैं क्लेविकल को छोड़ के, उसमें तीन पार्ट होंगे, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन की बात करें, टू डिटरमाइन द साइड ऑफ द रेडियस। अब आपको ये डिटरमाइन करना है ये लेफ्ट साइड की रेडियस है या राइट साइड की रेडियस है। तो हेड जो होगा वो अपवर्ड होगा और राउंडेड होगा। जो हेड होगा वो कैसा होगा? ऊपर की ओर होगा, राउंडेड होगा। बात करें डिस्टल एंड इज ब्रॉड एंड फ्लैट। जो नीचे वाला एंड होगा वो डिस्टल एंड कैसा होगा? ब्रॉड होगा और फ्लैट होगा। रेडियल ट्यूब्रोसिटी इज मीडियल। आप कैसे पहचानेंगे कि ये राइट साइड की है, लेफ्ट साइड? रेडियल ट्यूब्रोसिटी जो होगी, रेडियल ट्यूब्रोसिटी नेक के जस्ट नीचे होगी, वो किधर साइड होगी? मीडियल साइड होगी। इंट्रोसिस बॉर्डर इज मीडियल फॉर अल्नर अटैचमेंट। इंट्रोसिस मतलब सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बॉर्डर जो होता है इंट्रोसिस बॉर्डर होता है, जहाँ पर इंट्रोसिस मेम्ब्रेन आके अटैच होगी। ठीक है, वो किधर साइड होगा? वो मीडियल साइड होगा। इन चीज़ों को देखकर आप बता पाएंगे कि ये बोन किस साइड की है, राइट साइड की है, लेफ्ट साइड की है। ठीक है, एनाटॉमिकल पार्ट्स अगर हम लोग बात करें बोन्स के एनाटॉमी, तो अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अपर एंड की बात करें तो अपर एंड में क्या आता है? हेड कैसा है? सर्कुलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। हेड कैसा है? सर्कुलर है और आर्टिकुलेट करता है किसके साथ? कैपिटुलम के साथ। ठीक है, नेक की बात करें तो नैरो पार्ट बिलो द हेड के जस्ट नीचे एक नैरो पार्ट होगा, मतलब पतला सा पार्ट होगा, उसे कहते हैं नेक। रेडियल ट्यूब्रोसिटी जस्ट बिलो द नेक फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन इंसर्शन। रेडियल ट्यूब्रोसिटी क्या है? रेडियल ट्यूब्रोसिटी एक प्रोमिनेंट होगा जो कि नेक के जस्ट नीचे होगा, ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, तो वो काहे के लिए होता है? जस्ट बिलो द नेक फॉर बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन इंसर्शन। यहाँ पर बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन का इंसर्शन होता है, मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन यहाँ से यहाँ पर आके लगता है। ठीक है, शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में तीन बॉर्डर्स हैं और तीन सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स कैसे याद करो? APM, मतलब इंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। और सरफेसेस कैसे याद करो? APL। ठीक है, सरफेसेस की बात करें तो APL है और अगर बॉर्डर्स की बात करें तो APM है। ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, ये क्या है? बॉर्डर्स हैं। इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, ये क्या? सरफेसेस हैं। लोअर एंड की बात करें, लोअर एंड जो होता है हमारा, जो अपर वाले एंड से, अगर अपर वाले एंड से कंपेयर करें तो ये उससे वाइडर होता है। ठीक है, मतलब हल्का सा चौड़ा होता है। ठीक है, हेड स्टेरॉयड प्रोसेस। देखो, रेडियस और अल्ना में खास चीज़ होगी, स्टेरॉयड प्रोसेस होंगी। ठीक है, हैज स्टेरॉयड प्रोसेस कहाँ पर होगा? लैटरल साइड पर होगा। रेडियस में लैटरल साइड होगा और अल्ना में मीडियल साइड होगा, एक स्टेरॉयड प्रोसेस। ठीक है, आर्टिकुलेट्स विद स्केफॉइड एंड लूनेट बोन ऑफ रिस्ट टू फॉर्म द रिस्ट जॉइंट। जो इसका स्टेरॉयड प्रोसेस होगा, ठीक है, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगा? स्केफॉइड और लूनेट बोन के साथ करेगा, जो कि रिस्ट की बोन से तो क्या बनाएगा? रिस्ट जॉइंट बनाएगा। ठीक है, नीचे वाले, अब लोअर एंड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, द अल्नर नॉच ऑन द मीडियल साइड फॉर द हेड ऑफ अल्ना टू फॉर्म डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। अल्नर नॉच मीडियल साइड पर है, जो कि अल्ना के हेड के साथ मिलेगी, क्या बनाएगी? डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, अल्ना का हेड नीचे होता है, एक खास बात याद रखनी है, अल्ना का हेड नीचे होता है और रेडियस का हेड ऊपर होता है। ठीक है, जब आपको अल्ना पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अल्ना का हेड ऊपर है या रेडियस का हेड नीचे है। तो अल्ना यू बाद में आता है। ठीक है, यू बाद में आता है, तो यू अल्नर। ठीक है, नीचे इसका हेड नीचे होगा। ठीक है, इसका नीचे वाला हेड जो होगा फॉर द हेड ऑफ द अल्नर टू फॉर्म डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स इसमें कौन कौन से बनते हैं? एल्बो जॉइंट बनता है, पार्ट ऑफ इट। हेड ऑफ रेडियस विद कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, तो एल्बो जॉइंट बना लेगा। सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, हेड ऑफ रेडियस एंड रेडियल नोच ऑफ अल्ना। ठीक है, इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, अल्नर नोच ऑफ रेडियस एंड हेड ऑफ अल्ना। अल्ना का हेड नीचे है, मैंने बताया था अल्ना का हेड नीचे है, ये चीज़ याद रखनी है। अल्ना का हेड नीचे है और अल्नर नॉच ऑफ रेडियस की अल्नर नॉच और हेड ऑफ अल्ना मिलकर बनाएंगे इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। देखो, इसके किससे याद करना है? कौन कौन से जॉइंट बनने हैं? एक तो एल्बो जॉइंट याद रहेगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्नर। सुपीरियर वाला जो बनेगा हेड ऑफ रेडियस और कैपिटुलम के बीच में बनेगा, हेड ऑफ रेडियस एंड अल्नर नॉच एंड रेडियल नॉच ऑफ अल्ना, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट हो गया। ठीक है, और एल्बो जॉइंट बनना हेड ऑफ रेडियस विद कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस से बन गया। ठीक है, इसके बाद इंफीरियर की बात करें तो अल्नर नॉच ऑफ रेडियस की अल्नर नॉच और हेड ऑफ अल्ना से बने इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, रिस्ट जॉइंट क्या से बने? लोअर एंड ऑफ
रेडियस मतलब जो स्टेरॉयड प्रोसेस जैसा निकला था विद स्कैफॉल्ड एंड लूनेट के साथ रिस्ट जॉइंट बनता है। इसके 4 जॉइंट्स बनते हैं, पहला है एल्बो जॉइंट, दूसरा सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, तीसरा इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट और चौथा है रिस्ट जॉइंट। तो कोई खास ऐसी बात नहीं है। पहले हमने शुरू की एल्बो जॉइंट से, फिर सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट बनाया, नीचे वाला है इंफीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, उसके नीचे जब जो सरफेस है उससे बनाया रिस्ट जॉइंट। ठीक है, 2 जॉइंट तो ऐसे याद है, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, इंफीरियर रेडियो अल्ना। सिर्फ अगर आप अंदर का नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ नाम भी लिख देना तब भी काम चले जाएगा। ठीक है, ऑसिफिकेशन की बात करें तो ऑसिफिकेशन इसका प्राइमरी सेंटर होगा वो शाफ्ट में होगा, 8th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में अपेयर होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेंटर्स की बात करें तो लोअर एंड अपेयर्स एट फर्स्ट एंड फ्यूजर्स एट 18 ईयर्स। देखो जो लोअर एंड का सेकेंडरी सेंटर है वो पहले साल में उत्पन्न होता है और 18 साल में फ्यूज हो जाता है। अगर अपर एंड की बात करें तो अपर एंड 5वें साल में अपेयर होता है, मतलब 5वें साल में इसकी उत्पत्ति होती है और 16वें साल में जाके फ्यूज हो जाता है। ठीक, क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो इसके कोलेस फ्रैक्चर एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर ये है, उन्होंने इसे डिस्कवर किया। कॉमनली इन एडली स्पेशली पोस्ट मीनोपॉशल मोमेंट, मतलब ये अधिकतर मतलब उम्र दराज लोगों में ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक, खासकर पोस्ट जब मीनोपॉज हो गया उसके बाद में अधिकतर ये पाया जाता है। ठीक है, फ्रैक्चर एट द डिस्टल, इसमें होता क्या, फ्रैक्चर एट द डिस्टल रेडियस विद द पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट। इसमें क्या होता है, जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है वो पीछे की ओर चला जाता है। कॉसेस डिनर फ्लोक डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद नहीं करनी है, आपको याद करना है कोलेस फ्रैक्चर होता क्या है और कब होता, कैसे होता है। इसमें डिस्टल रेडियस होता है विद पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट। ठीक है, जो नीचे वाली रेडियस है वो पीछे की ओर बढ़ जाएगी। ठीक, इस स्मिथ फ्रैक्चर अपोजिट टू कोलेस, मतलब कोलेस जो फ्रैक्चर था उसके उल्टा हो जाएगा। आगे की ओर अगर देखो पीछे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा तो कोलेस फ्रैक्चर है। ठीक, आगे की ओर अगर वही डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो आपका स्मिथ फ्रैक्चर हो गया। गलेजी फ्रैक्चर क्या होता है, ई डिसलोकेशन, फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस शाफ्ट विद डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल विद डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्ना जॉइंट। शाफ्ट का भी शाफ्ट फ्रैक्चर हो गई और साथ में डिसलोकेशन भी हो रहा है रेडियो अल्ना जॉइंट का। ठीक, मेड लंग डिफॉर्मिटी क्या होता है, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी ड्यू टू प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिस्टल रेडियल एफिसेंस। ये क्या होता है, कभी कभी ये जन्मजात बीमारी होती है या एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी या बाद में हो जाएगी। ठीक है, कि किसकी वजह से, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर एफिसेंस, जो डिस्टल रेडियल अल्नर एफिसेंस है वो पूरी तरीके से बंद ना हो पाए। ठीक है, अप्लाइड इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। रेडियल आर्टरी रन्स अलोंग द लैटरल साइड, इंपॉर्टेंट फॉर पल्स पल्पिटेशन। देखो इस खास बात क्या है कि रेडियस के साथ रेडियल आर्टरी चलती है, इससे हम लोग क्या करते हैं, अधिकतर अगर किसी की पल्स वगैरह लेनी हो तो इसी से हम लोग पल्स वगैरह लेते हैं। यूज्ड फॉर आर्टेरियल ब्लड गैस सैम्पलिंग एंड कैथराइजेशन, अधिकतर अगर कोई कैथेटर वगैरह डालना हो या फिर ब्लड सप्लाई लेनी है तो इसी आर्टरी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मस्कुलर अटैचमेंट हेल्प इन सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, जो इसके मसल्स अटैचमेंट हैं इससे लगी हुई हैं तो वो सुपाइनेशन और प्रोनेशन के लिए मदद करती हैं। मोमेंट इन्वॉल्विंग रेडियस, प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन, रेडियस रोटेट्स अराउंड अल्ना, मतलब हाथ जो आप इधर उधर घुमा सकते हो वो इसी वजह से होता है। रिस्ट मूवमेंट, रेडियस फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, जो रेडियस है वो रिस्ट जॉइंट का, देखो अल्ना भी बनाती है लेकिन रेडियस जो है वो मेजर पार्ट बनाता है। अब किस तरीके से याद करोगे कि कौन सी मसल किस में अटैच हुई है। बिग स्ट्रॉन्ग पीपल फाइंड पावर बाय रनिंग, मतलब जो बड़े लोग हैं, मतलब बिग स्ट्रॉन्ग पीपल फाइंड पावर बाय रनिंग। तो बिग से हो गया बाइसेप्स काय में लगी हुई है, ट्यूबरोसिटी में। स्ट्रॉन्ग से हो गया सुपाइनेटर काय में लगी हुई है, अपर लैटरल में लगी हुई है। पीपल से हो गया प्रोनेटर टेरिस, पीपल से प्रोनेटर टेरिस हो गई तो वो कहाँ, मिड लैटरल में लगी हुई है। पावर की बात करें तो पावर से हो गया फ्लेक्सर पॉलिस लॉन्गस, ये एंटीरियर सरफेस पर लगी हुई है। और प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, पावर बाय रनिंग, तो क्वाड्रेटस लगी हुई है डिस्टल एंटीरियर पे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब रेडियस को डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो अपर एंड आपको दिख रहा है, ये जो है अपर एंड दिख रहा है वो क्या है, हेड है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये नेक है, ये यहाँ पर आप एक ट्यूबरोसिटी से देखेंगे वो रेडियल ट्यूबरोसिटी है, यहाँ पर एक नॉच देखेंगे तो अल्नर नॉच है, यहीं पर स्टेरॉयड प्रोसेस है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, लैटरल बोन ऑफ द फोरआर्म थंब साइड पर होती है। ठीक है, अपर एंड आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटुलम, जो अपर एंड वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गड्ढा सा दिख रहा है ये जाएगा कैपिटुलम के साथ। ठीक है, ये फॉर्म करेगा एल्बो जॉइंट। ठीक है, रेडियल ट्यूबरोसिटी इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई इंसर्शन करेगा। ठीक है, लोअर एंड
लोअर एंड पर क्या अल्ना नॉच है, स्टोलाइट प्रोसेस, लेटरल प्रोजेक्शन, लेटरल साइड पर प्रोजेक्शन होगा। क्लिनिकल एनाटॉमी अगर हमने बात कर ली, कॉलेज फ्रैक्चर पढ़ा, स्मिथ फ्रैक्चर पढ़ा और रेडियस पढ़ा। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने कॉलेज फ्रैक्चर और डिनर फ्रॉग डिमोबिलिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है। निमोनिक्स क्या है इसकी, BR मतलब बाइसेप्स ब्रेकाई कहाँ में लगी हुई है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। P फॉर प्रोनेटर, प्रोनेटर अटैच टू एंटीरियर शाफ्ट। कॉलेस कॉमन फ्रैक्चर है सबसे, अगर इसमें जो कॉमन फ्रैक्चर होता है वो कौन सा, कॉलेज फ्रैक्चर है, ठीक है बच्चों।